ध्यानेश्वर जी, बेंगलोर। हाँ जी। महाराज जी, मेरे गुरुदेव, मुझे उनमें ही भगवान दिखते हैं। क्या गुरु को ही सब कुछ मान लेने पर स्वयं भगवान नाराज तो नहीं होते? नहीं, भगवान ही गुरु है, भगवान कोई और थोड़ी है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, हरि ने नर रूप धारण किया मेरे लिए पर्सनल अवतार है। मेरे लिए गुरुदेव ने, भगवान ने गुरुदेव का रूप धारण किया। गुरुदेव ने जो हमें शरण ली वो साक्षात परब्रह्म। वैसे भी कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और शास्त्रों में वर्णन आया है जो गुरु है वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सदगुरु कोई त्रिगुण रूप थोड़ी माया में, वो तो त्रिगुणातीत है, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। तो हमें गुरुदेव भगवान में भगवान की बुद्धि करना ये सर्वोत्तम भाव है। अपने गुरु को साक्षात भगवान मान करके जो पूजते हैं उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान नाराज थोड़ी होते हैं। भगवान ने कहा मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। जो मेरे से भी बढ़कर गुरु का आदर करते हैं मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। तो इसलिए गुरु में बहुत मुश्किल है भगवान की बुद्धि होना, क्योंकि गुरु हमारे जैसे मनुष्य शरीर धारण करते हैं, हमारी जैसी चेष्टाएं होती हैं, तो कोई खास बात नहीं लगती। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनमें ये हमारी बुद्धि रहती है भगवान है, लेकिन गुरु जब अवतार लिए तो मनुष्य रूप में लिए ना, उनकी चेष्टाएं मनुष्य जैसी होती हैं, तो उनमें परब्रह्म परमात्मा भाव होना बड़ा कठिन होता है। और गुरु में परमात्मा भाव हो जाए तब तो बढ़िया बात है। फिर इससे बड़े हम मूर्ति में तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन गुरु में भगवान को देखना बड़ा कठिन है। और जो गुरु में भगवान को देख ले वो साधक क्या कहना है, वो तो जीते जी मुक्त हो जाएगा। गुरु कृपा से उसका सब काम हो जाएगा। पर गुरु में भगवान वास्तविक, हमें कोई और भगवान की जरूरत नहीं। मेरे भगवान बोल रहे हैं, मैं अपने भगवान से मिल के आ रहा हूं, मैं अपने भगवान को देखा है अपने नेत्रों से, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, मेरे गुरुदेव परब्रह्म। ऐसी भावना होना थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं है पर कठिन है। ऐसी भावना हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज जी, जो भी इस मार्ग में साधक चल रहा है, चाहे वो ज्ञान मार्ग में चल रहा हो या भक्ति मार्ग में, उसके गुरु ही हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में है। महाराज जी, हमारे अपने गुरुदेव में भगवत भाव होना ये तो सर्वोपरि है ही है महाराज जी, जैसे गुरुजन बताते हैं। पर महाराज जी, हमारे गुरु जी बोल नहीं पा रहे, मतलब वो ज्ञान, पर दूसरे गुरु जी ऐसा, तो हमारी इस भावना में ये भावना दृढ़ न्यून ना हो। देखो एक श्लोक और है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वहां से भी गुरु बोल रहे हैं। एक जगह गुरु मौन है तो वहां से गुरु मुखर है, वहां से गुरु बोल रहे हैं। तो हमें जहां भी भगवत चर्चा सुनाई दे तो विश्वास करना चाहिए मेरे गुरुदेव ही इनके रूप में बोल रहे हैं। पर अपने गुरुदेव पर, सब में गुरुदेव की भावना और अपने गुरुदेव पर ब्रह्म दृष्टि। साक्षात परमात्मा मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन सब रूपों में गुरुदेव ही बोल रहे हैं। जैसे मौसी और माँ, मासी और माँ, यद्यपि बा के समान ही उनका हम आदर करेंगे, पर माँ तो मेरी बा है ना। ऐसे ही गुरुदेव के समान हम हर संत का आदर करेंगे, पर गुरुदेव तो हमारे परब्रह्म है। ऐसी भावना करनी चाहिए। महाराज जी, इसमें एक और संशय, जैसे आप कहीं कहीं इसी बात का आश्रय लेके, मतलब कोई माता बहनें और तुम्हारे जी उस, क्योंकि ऐसी भावना होगी तो समर्पित है। हाँ, तो ऐसे में क्या सावधानी इसमें रखें? ये सावधानी रखनी कि हमें संतों की बात तो सुननी है, पर अगर हमारे गुरु की बात से अलग है तो हमें उनकी बात माननी नहीं है। माननी अपने गुरुदेव की है, सुननी सबकी है। सुननी सबकी है, माननी अपने गुरुदेव की है। अगर हमारे गुरुदेव ने हमें जो उपदेश किया है उसके विरुद्ध किसी संत की बात आती है तो हम नहीं सुनते, हम नहीं मानते। सुना, बैठ के प्रणाम किया, चल दिया। मानेंगे हम अपने गुरुदेव की। और दूसरी बात, गुरुदेव से लेकर के हर संत के लिए हम ये बात कह रहे हैं, यदि वो हमारे शरीर का शोषण करना चाहते हैं तो ना वो गुरुदेव है और ना वो कोई संत है। वो व्यभिचारी पुरुष है, वो पाखंडी है, वो नाटकी है। गुरु एक पिता के समान है। गुरु एक महान तत्व है जो माया मुक्त है। वो माया के इन भोगों को कैसे स्वीकार कर सकता है? तो अगर कोई स्त्री
या कोई भी किसी संत के सानिध्य में आ रहा है और वो संत उसके प्रति गलत हरकत कर रहे हैं, शरीर शोषण की बात कह रहे हैं, ऐसी कुछ बातें हैं तो दूरी बना लेनी चाहिए। वहां गुरु नहीं है, वहां पाखंड है, वहां नाटक है, वहां माया है। हाँ, कभी कभी बड़े बड़े अच्छे साधकों से चूक हो जाती है, वो एक अलग चीज है। चूक होना अलग चीज है और पाखंड करना अलग चीज है। चलते चलते हम फिसल गए, फिर समझ लो आगे बढ़ो। लेकिन गुरु तो पहुंचा हुआ तत्व है, वो कोई साधक नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी जगह से थोड़ा दूरी बना लेनी चाहिए और गुरु द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का ही जप करना चाहिए। उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, जिससे हमारी पवित्रता बची रहे। पहली हरकत में अगर दूरी बना लो तो बहुत अच्छा है, जिससे वो भी बच जाएंगे और आप भी बच जाओगे। नहीं तो बहुत जगह इस बात का पाखंड होता है कि तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। अब वो समझ नहीं पाते साधक, तो उनको लगता है कि जैसा गुरु जी कहें। अब वो बेचारा किससे अपनी बात व्यक्त करे कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं मैं अंदर उसके आता है मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूं, पर वो सही का निशान किससे लगवावे। जब कभी उसे अच्छा सत्संग मिला तब वो निर्णय कर पाता है कि हमारे साथ तो गलत हो गया, हमारे साथ तो धोखा हो गया। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारे उत्साह, हमारी श्रद्धा, हमारी पवित्रता इतनी निगेटिव हो जाती है कि अच्छे संतों में भी हमें दोष दर्शन होने लगते हैं। पता नहीं ये भी नाटक न, तो हम सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। इसीलिए हमने कहा उन्हीं गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और नाम जप करो और गुरुदेव के आश्रित रहो। अंदर से, बाहर से संपर्क छोड़ दो तो तुम्हारा मंगल। उनकी निंदा मत करो, उनका अपमान मत करो, उनसे दूरी बना लो। दूरी बनाना ही उचित है, क्योंकि निंदा अपमान से आपका पतन हो जाएगा। निंदा अपमान किसी का भी मत करो, लेकिन जहां लगे कि यहाँ शास्त्र के सम्मत कार्य नहीं है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, वहां से दूरी बना लेनी चाहिए।